हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने कर रखा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 तक सॉल्व किया था और आज हम लोग इससे आगे सीखेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड व्हाट इज़ द हाईएस्ट and lowest resistance that can be secured by combining 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24 ohm। मीन्स ये कह रहा है हमारा ये कि चार हमारे पास रेसिस्टेंस है, 4 रेसिस्टेंस हमारे पास है ना, 4 रेसिस्टेंस है और इससे हमको हाईएस्ट रेसिस्टेंस गेन करना है। हाईएस्ट रेसिस्टेंस गेन करना है, फिर इससे हमें लोवेस्ट रेसिस्टेंस बनाने हैं, है ना। क्या होंगे, इन चारों को कैसे कंबाइन करेंगे कि हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस प्राप्त होगा, इन चारों रेसिस्टेंसेस को कैसे कंबाइन करेंगे कि हमें लोवेस्ट रेसिस्टेंस प्राप्त होगा। तो आपको पता है स्टूडेंट कि हाईएस्ट रेसिस्टेंस पता करने के लिए हमें इनको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे होगा, ये सीरीज में इनको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये 4 ओम, ये आपका 8 ओम, ये आपका 12 ओम, ये आपका 24 ओम हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको सीरीज में, दे आर इन सीरीज, ये सीरीज में जोड़ना पड़ेगा हाईएस्ट रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो टोटल कितना होगा इसका, टोटल जो हो जाएगा उसको RS बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये फार्मूला पढ़े हैं। तो ये 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, ये कितना होगा स्टूडेंट। आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका इसका वैल्यू जो निकल कर आएगा 48 हो गया। तो ये हमारा 48 जो ओम आया, ये हमारा हाईएस्ट रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट रेसिस्टेंस हुआ। और लोवेस्ट रेसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए, फॉर गेटिंग लोवेस्ट रेसिस्टेंस, हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पैरेलल कंबाइन करना पड़ेगा। तो हमको पैरेलल कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये 4 ओम, फिर उसके बाद आ जाइए, ये हमारा हो गया कितना, उसके बाद 8 ओम आ गया और देन ये आ गया 12 ओम आ गया, 12 ओम आ गया और ये जो हमारा हो गया 24 ओम आ गया, ठीक है। 24 ओम आ गया। फिर इस तरह से इसको हमको कंबाइन करना पड़ेगा। तो टोटल रेसिस्टेंस इस केस में कैसे निकालते हैं, 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस 1/R4। तो RP का RP हो गया, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर मेरा आ जाएगा, फाइनली सब कुछ सॉल्व करोगे तो आएगा 12/24 आएगा। फिर ये हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा। तो 1/RP इक्वल टू 1/2, यानी कि RP इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 2 ओम आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 आपका बनेगा। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वाई डज कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। इलेक्ट्रिक के जो हीटर है उसमें हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो ग्लो करता है ना, जबकि उसका कॉर्ड ग्लो नहीं करता है, क्यों। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। इसका आंसर ऐसे दीजिएगा कि दिस इज बिकॉज जो हीटिंग कॉर्ड होता है ना इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड होता है, उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है उसके हीटिंग एलिमेंट से। तो यहाँ लिखेंगे कि ऐसे लिखते हैं, बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर is less than the resistance of a heating element of electric heater, है ना, इलेक्ट्रिक हीटर। सो लेस हीट इज, भाई रेसिस्टेंस कम है कॉर्ड का तो उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी। लेस हीट इज produced in cord, so it does not glow, whereas हीटिंग एलिमेंट का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, whereas more heat is produced in more heat is produced in what? More heat is produced in heating element
हीटिंग एलिमेंट सो इट ग्लोज। हीटिंग एलिमेंट में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वो ग्लो करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल। आपको हीट यहाँ निकालना है H इक्वल टू वाइल ट्रांसफरिंग 96000 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज दे दिया Q 96000 कूलम्ब इन 1 आवर, टाइम भी दे दिया 1 आवर, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दे दिया हमारा 50 वोल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा 1 आवर है, 1 आवर को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1 आवर को हम चेंज करेंगे तो 1 आवर को चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा। और हमें हीट निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें हीट निकालना है। तो हीट निकालना है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हीट निकालेंगे। तो यहाँ पर हीट कैसे निकाल सकते हैं उसको देखिए। सो हीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H इक्वल टू हीट क्या होता है, वर्क डन ही तो हीट में कन्वर्ट होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम पढ़े हैं VIT, ठीक है। तो हीट इक्वल टू हमारा हो जाएगा VIT। तो V और I का फॉर्मूला आप जानते हो, चार्ज बाई टाइम होता है। तो यहाँ कर दो चार्ज बाई टाइम और फिर यहाँ पर कर दो T का T, ये T कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो H इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा VQ। अब यहाँ देखो H का H, V का वैल्यू यहाँ पर तुम्हारा कितना आया है 96000 और Q क्या है, सॉरी ये तो किसका है, V का वैल्यू यहाँ 50 है और Q का वैल्यू 96000। अब इसको इंटू करिएगा तो आपका आ जाएगा 48 और 1 2 3 4 5 0 आएगा, 2 3 4 5 इतना जूल आएगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी आप आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसका साइंटिफिक नोटेशन में आप इसका आंसर ऐसे लिखाएगा कि हीट इक्वल टू 4.8, यहाँ डेसिमल लगा दिया तो कितना प्लेस हो गया 1 2 3 4 5 6 10 के पावर 6 आपका हीट यहाँ पर निकलेगी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस R दे दिया यहाँ पर 20 ओम, टेक्स ए करंट I इक्वल टू 5 एम्पियर, हीट बताना है H इक्वल टू व्हाट, टाइम इज गिवन 30 सेकेंड। तो हीट का यहाँ पर फार्मूला तो आप देखिए इसके अनुसार I पता है, R पता T है, तो इसके लिए आपके पास तो ये फार्मूला है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा 20 और 30। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कुल मिलाकर आपको आएगा ये 25 हो जाएगा, 25 × 20 × 30 ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा कितना 15000 जूल। इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखिए 1.5, तो यहाँ पॉइंट देंगे तो 1 2 3 4 इंटू 10 के पावर 4 जूल होगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में ये है स्टूडेंट कि अगर हम इलेक्ट्रिक डिवाइस को पैरेलल में जोड़ने पर, इलेक्ट्रिक डिवाइस को पैरेलल में जोड़ने से क्या लाभ है ना, सीरीज में जोड़ने की तुलना से, ठीक है। यानी कि सीरीज में जोड़ने की बजाय पैरेलल में जोड़ने का क्या फ़ायदे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था उसमें भी डिस्कस इसको किया था, है ना, कि इसको आप ऐसे समझेंगे कि जब हम किसी चीज़ को सीरीज में जोड़ते हैं, है ना, जब हम किसी चीज़ को सीरीज में जोड़ते हैं, मान लो कि AC है, ये फैन है, ये AC है और ये फ़ैन है और टीवी, मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप खुद लिख लीजिएगा। सपोज किया जाए कि अगर हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं और किसी कारणवश ये जो है ना, ये इसमें फॉल्ट आ गई AC में, तो करंट का फ्लो आगे की तरफ नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये सीरीज में जोड़ने का नुकसान हो गया ये कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर फ्यूज़ नहीं लगा हुआ है, फ्यूज़ नहीं है तो करंट, एक्सेस करंट जाएगा तो सारा का सारा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। चलिए ये सीरीज की बात है। पैरेलल के केस में क्या है, पैरेलल के केस में आप देखेंगे कि यहाँ AC, ये फैन और ये टीवी, अगर इसमें फॉल्ट आएगी तो करंट इसका फ्लो बंद होगा, इसमें करंट का फ्लो बंद होगा, बाकी में करंट का फ्लो चलते जाएगा, मतलब एक डिवाइस में ब्रेकडाउन होने पर, गड़बड़ी होने पर दूसरे डिवाइस की वर्किंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये एक फ़ायदा इसमें, एक के वर्किंग में प्रॉब्लम आएगी तो सारे के वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, सारे वर्क नहीं करेंगे सीरीज में, इसमें वर्क करेंगे, ठीक है ना, इसमें वर्क करेंगे। और आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका सभी का एक ही स्विच होगा इसमें सीरीज में, तो एक ही स्विच, अगर इसको ऑफ कर दिया तो सारा ऑफ हो जाएगा। इसमें आप सेपरेट स्विच भी लगा सकते हो, यहाँ पर सेपरेट स्विच, अगर आपको AC नहीं चलाना है तो AC ऑफ कर दो, बाकी ऑन करो अपना,
ठीक है। तो ये सब फ़ायदे हैं, आप इसको खुद से लिख लीजिए, ठीक है ना। ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको आप खुद से कर लीजिए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इससे आगे हम सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।